ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक मानव विज्ञान व प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर रहा है। इस बारे में यहाँ चर्चा की गई है। विज्ञान का दुरुपयोग। ऑस्कर वाइल्ड की एक कथा सुनो। ईसा मसीह एक बार किसी गांव से नगर की ओर आ रहे थे। सड़क पर चलते समय उन्होंने एक युवक को सड़क की नाली में पड़ा देखा। ईसा ने उससे पूछा, तुम मदिरा पीकर इस घृणित अवस्था में क्यों पड़े हो? युवक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं कोढ़ी था, आपने करुणा के वशीभूत होकर मेरा कोढ़ ठीक कर दिया। अब मैं और कर ही कह सकता हूं। ईसा ने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने एक अन्य युवक को वेश्या के कोठे की ओर जाते देखा। ईसा ने पूछा, तुम इस प्रकार अपनी आत्मा को क्यों पतित करते हो? युवक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं अंधा था, आपने करुणाद्र होकर मुझे नेत्र ज्योति प्रदान की। अब मैं और कर ही कह सकता हूं। नगर में प्रविष्ट होने पर ईसा ने दुख कष्ट से आर्तनाद करते एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने उसके करुण रुदन का कारण पूछा। वृद्ध ने कहा, मैं तो मर गया था, आपने मुझे पुनः जिला दिया। अब मैं रोने चिल्लाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूं? इन सभी ने ईसा की करुणा का दुरुपयोग किया था। ईसा अपनी अति मानवीय शक्तियों द्वारा जो चमत्कार कर सके थे, विज्ञान आज वैसे ही चमत्कार करने में समर्थ है। शल्य चिकित्सा तथा चमत्कारिक औषधियों की जादुई तकनीक द्वारा आज बीमारियों को दूर भगाकर आयु के प्रभाव को घटाया जा सकता है। जीन का विश्लेषण करके उनमें परिवर्तन लाकर मृत्यु को टाला भी जा सकता है। परंतु मनुष्य इस ज्ञान का उपयोग क्या अपने या समाज के कल्याण हेतु कर रहा है, या फिर वह भी ऑस्कर वाइल्ड की उपरोक्त कथा के पात्रों की भांति मन की शक्तियों का विकास करने वाले मूल्यों का उपयोग जागतिक सुखों की खोज तथा स्वयं को विनाश के कगार तक ले जाने के लिए कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ कहते हैं, इस पृथ्वी की करीब आधी जनसंख्या कुपोषण या भुखमरी का शिकार है। यदि दुनिया के सैन्य व्यय का 1% भी खाद्य के उत्पादन के में लगाया जाए तो इससे 20 करोड़ भूखे बच्चों को भोजन दिया जा सकता है। पर किसी ने भी बच्चों के आहार हेतु पर्याप्त धन नहीं बचाया है। महाविनाशक हथियारों के उत्पादन तथा एकत्रीकरण में ही अकूल धन खर्च किया जा रहा है। यहाँ हमें बर्ट्रैंड रजल की एक उक्ति का स्मरण होता है, हम में अपने मित्रों का हित करने की जगह शत्रुओं का नाश करने की इच्छा ही अधिक प्रबल है। यह मानसिकता संसार को कोई लाभ नहीं पहुंचाती। हमारी शक्ति और संसाधन प्रायः अपने सच्चे मित्रों की सहायता की जगह अपने काल्पनिक शत्रुओं के विनाश पर ही अधिक खर्च होते हैं। केवल मशीनों तथा प्रौद्योगिकी का विकास उपकारी नहीं सिद्ध हो सका, क्योंकि इसके साथ ही साथ मानव हृदय में करुणा, सहानुभूति, संयम, निस्वार्थता, सहायता आदि के भावों का कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए केवल प्रौद्योगिकी का विकास मानवीय प्रगति के लिए अहितकर सिद्ध हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कन्नड़ कवि कोवेम्पू कहते हैं, है विज्ञान मनुज की दासी, ज्ञान और धनराशि अपार। विषय भोग तृष्णा की ज्वाला, पाती खनिज तेल की धार। ऊंची बढ़ती जाती लपटें, युद्ध स्थल की कैसी आग। धनी और निर्धन दोनों को ग्रस्ता अति धन का अनुराग। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।